कि अमीर लोग अपने एसेट्स को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं और जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान अपने काम पर फोकस करो, अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करने में बर्बाद मत करो। पहला स्टॉक में इन्वेस्ट, दूसरा है बॉन्ड्स बाय और तीसरा है कि ऐसे रियल एस्टेट खरीदे जिनका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। दोस्तों, आज हम रिच डैड पुअर डैड के तीसरे चैप्टर की समरी देखने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले और दूसरे चैप्टर की समरी जरूर देखी होगी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो की लिंक मैं आई बटन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लेना। इस तीसरे लेसन का नाम है अपने काम से काम रखो। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देते हैं और जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडोनल्ड के फाउंडर रे कॉर्के ने MBA की क्लास में एक अपनी स्पीच दी। ये बात 1947 की, जब भारत आजाद हो रहा था। उनकी ये स्पीच बहुत ही शानदार थी और लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। स्पीच सुनने के बाद सभी स्टूडेंट उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रे कॉर्के के साथ समय बिताने की गुजारिश की और उसके बाद रे कॉर्के उन स्टूडेंट के साथ बियर पीने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच बातों बातों में रे कॉर्के ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस बिजनेस में हूँ? इस सवाल के बाद पहले तो स्टूडेंट हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि ये तो सभी जानते हैं कि आप हैमबर्गर बेचने का बिजनेस करते हो। लेकिन दोस्तों, मैकडोनल्ड अपने हैमबर्गर से इतना फेमस नहीं है और उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं बल्कि रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैकडोनल्ड अपने रियल एस्टेट से इतना फेमस है। मैकडोनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजीज की जमीन और उनकी लोकेशन ही अहम भूमिका निभाती है। जो भी मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है और इसका सीधा सा मतलब भी है कि ये रियल एस्टेट बिजनेस है। आज मैकडोनल्ड्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट का मालिक है, जो वर्ल्ड के सबसे मूल्यवान चौराहे और सड़कों के नुक्कड़ पर अपने कदम जमाए हुए है। यही सबक अमीर डैडी ने रोबोट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान अपने काम पर फोकस करो, अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करने में बर्बाद मत करो। हम में से ज्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहाँ पर हम नौकरी करते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसीलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते। आज के जमाने का कड़वा सच, हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करता है। आप सब जानते हो कि आप जो पढ़ोगे आप वही बनोगे। यानी अगर आप कुकिंग की स्टडी करते हो तो आप शेफ बन जाते हैं और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप एक इंजीनियर बन जाते हो। अब समस्या ये है कि इससे भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और जाने अनजाने में अपना पूरा जीवन दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। प्रोफेशन और आपके खुद के काम में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। रोबोट कहते हैं कि जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि आपका खुद का काम क्या है तो उसका जवाब होता है कि मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या आप उस बैंक के मालिक हो तो उसका जवाब होता है कि नहीं, मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ। दरअसल उस व्यक्ति ने अपने प्रोफेशन और खुद के काम को एक ही मान लिया है, लेकिन यहाँ उसका प्रोफेशन तो बैंकर का है परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्ति खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसे लाइबिलिटीज या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिसका मूल्य घर में आने पे कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीजें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है, उनमें डेप्रिसिएशन आता रहता है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कारोबार जहाँ आपके मौजूद रहने की जरूरत ना हो, जिसको मैनेज दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही असली मायने में बिजनेस करना कहते हैं। रोबोट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो हमेशा एसेट वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसीलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे लाइबिलिटीज या चीजों से बचे जिनकी कीमत घर लाने पर कम हो जाती है। अब बात आती है कि आपको किस तरह के एसेट खरीदने चाहिए। ऐसे बिजनेस जिनमें आपको मौजूद रहने की कोई जरूरत नहीं हो, आप केवल मालिक हो पर उसे दूसरे लोग चलाते हो। उनमें से कुछ ये हैं। पहला स्टॉक में इन्वेस्ट, दूसरा है बॉन्ड्स बाय और तीसरा है कि ऐसे रियल एस्टेट खरीदे जिनका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। इसके अलावा हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पसंद की चीजें नहीं खरीदनी, लेकिन रोबोट बताते हैं कि अमीर लोग अपनी जरूरतों की चीजें सबसे लास्ट में खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अर्न करते हैं, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर अपनी जरूरतों की चीजें खरीदते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और भी ऐसी टाइप्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते किसी और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।